हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक्स ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व वाज पैरामीट्रिक इक्वेशन आर एक्स इज इक्वल टू टी क्यू प्लस टू टी, वाई इज इक्वल टू -3 टी रेज़्ड पावर -2 टी एंड जेड इज इक्वल टू 2 sin 5 t। ठीक है, पैरामीट्रिक मीन्स जो एक्स वाई जेड है तीनों एक वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विद टाइम टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक्स वाई जेड की पोजीशन दे दी टाइम के साथ। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स क्या है टी क्यू प्लस टू टी, तो एक्स की डायरेक्शन आई कैप, प्लस वाई क्या है -3 ई की पावर -2 टी जे कैप, जेड क्या है +2 sin 5 t के कैप। ठीक है, अब हमें पूछिए एक्सेलरेशन। सबसे पहले वेलोसिटी क्या आएगी, पोजीशन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आ जाएगा 3t² +2 आई कैप हो जाएगा +6 ई की पावर -2 टी जे कैप, और यह आ जाएगा +10 cos 5 t के कैप। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, तो यह आ जाएगा 6t आई कैप, यह आ जाएगा -12 ई की पावर -2 टी जे कैप प्लस सॉरी -50 sin 5 t के कैप। ठीक है, अब इसकी हमें मैग्नीट्यूड चाहिए टी इज इक्वल टू जीरो पे। सबसे पहले हम टी इज इक्वल टू जीरो पे निकालते हैं, होगा कितना, 60 जीरो हो जाएगा -12 ई की पावर जीरो वन आ जाएगा तो -12 जे, और साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो वो आ जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द टाइम वेरिइंग वेक्टर आई इज इक्वल टू एक्स कैप। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में होगा 15 cos ω t, वाई कैप 5 sin ω t इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेयर ओमेगा ग्रेटर देन जीरो इज ए कांस्टेंट व्हेन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज एट इट्स मिनिमम वैल्यू, द एंगल थीटा दैट आई मेक्स विद द एक्स एक्सिस सच दैट थीटा इज 0 to 180। ठीक है, मिनिमम पूछा इन्होंने। तो सबसे पहले देखो कि आई किसके इक्वल है, 15 cos ω t, एक्स कैप लिख देते हैं। ठीक है, आई कैप की जगह, +5 sin ω t वाई कैप। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट ये रहा, वाई का ये रहा। क्या अगर मैं एक्स को 15 cos ω t लिखूं, तो x/15 हो गया cos ω t। ठीक है, और y/5 हो जाएगा sin ω t। ठीक है, तो बेसिकली x² / 15 का स्क्वायर प्लस y² / 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos² ω t प्लस sin²ω t 1। ठीक है, तो एलिप्स की इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से बनेगा ना, टाइम के साथ साथ जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो जो भी पार्टिकल है वो एलिप्टिकल पाथ में घूमता रहेगा। तो जैसे सपोज करो कि t इज इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू 15 होगी। ठीक है, यानी ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, ये -15, जब ओमेगा टी की वैल्यू -180 डिग्री या फिर पाई आ जाएगी, और जब इसके लिए 90 आ जाएगी तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जीरो, यहाँ पे -5। ठीक है, इस तरीके से ये एक्स हो गया, वाई हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम कब है, मिनिमम यही पे ना मैग्नीट्यूड आई का। ठीक है, ये 5, तो यहाँ पे ये एंगल क्या बना रहा है एक्स एक्सिस का, 90। ठीक है,
तो ये वाली वाली पूछिए। और प्लस ये भी है, मिनिमम यहाँ पे भी है, बट इन्होंने दिया हुआ 0 to 180 के बीच में थीटा। ठीक है, तो हम बस इसी को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस 2j प्लस 3k। तो बस इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो वो वेक्टर इनके परपेंडिकुलर होगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूँ इसका, आई कैप जे कैप के कैप, पहला वेक्टर है 1 1 1, दूसरा है 1 2 3। ठीक है, तो आई कैप 3 - 2 - j, 3 - 1 प्लस k 2 - 1। ठीक है, तो आ जाएगा आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब ये वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जैसे ए परपेंडिकुलर है, बी भी है क्योंकि बी इसका नेगेटिव ही है। ठीक है, मान लो अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो माइनस ए वेक्टर, जो कि हो जाएगा -i कैप +2j - k, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो कौन सा बचा, डी बचा, सी तो वैसे ही जीरो वेक्टर है, तो डी इसके परपेंडिकुलर नहीं है दोनों के। ठीक है, और नहीं तो डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो। इसकी डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ जीरो आएगी, इसकी भी जीरो आएगी, इसकी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलर एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ठीक है, x + y + z = 1, 2x + 2x - y + 2z इज। ठीक है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, सपोज करो ए वेक्टर है, तो इसका पार्शियल डिफरेंश, इसका बेसिकली एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो आई कैप, वाई का कोफिशिएंट 1 है जे कैप, जेड का कोफिशिएंट 1 है के कैप। ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर, तो 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, एंगल चाहिए हमें, देखो हमें पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 1 + 2 डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये 1 + 1 + 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दूनी 4 1 4, तो आ जाएगा 3/√3, ये √9, √9 3 के इक्वल हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। कॉस थीटा = 1/√3, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। अब ये तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली आ रहा है 54.73 डिग्री। ठीक है, और बस ये चीज ध्यान रखा करो, इन डिग्री डिग्री में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर x1 2 6 14 एंड x2। सबसे पहले देखो कि अगर मैं, अगर मुझे दो वेक्टर बीच में एंगल निकालना है, ये वेक्टर है। ठीक है, अगर इन दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड कम कर दूं, ठीक है, मैं बोलूँ कि एक तो ये वेक्टर है या फिर मैं इन दो वेक्टर ले लूँ, एक ही बात है ना, एंगल तो वही आएगा दोनों के बीच में, मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा करने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं x1 जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वेक्टर हो गया आई कैप +3 j कैप +7 k कैप। इससे कैलकुलेशन आसान हो गया और कुछ नहीं। और इसमें मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो -3 i कैप +2j +4k। ठीक है, तो अब हम एंगल निकाल लेते हैं, cos थीटा किसके इक्वल आएगा, x1 डॉट x2, नीचे मैग्नीट्यूड x1 x2। ठीक है, तो -3 +3 दूनी 6 +7 चौका 28 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 3 3 9 7 7 49, रूट 3 3 9 2 दूनी 4 चौकी चौकी 16। ठीक है, तो 6 - 3 3, 28 + 3 31 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 49 + 1 50 + 9 59 अंडर रूट 16 4 20 और 9 29। ठीक है, अब ये भी कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, 31 डिवाइड बाय √59 डिवाइड बाय √29। ठीक है, ये आ जाएगा 0.7494। ठीक है, ये आ गया cos थीटा हमारा। और थीटा की वैल्यू आ गई, क्या पूछा है, रेडियन में पूछा, सबसे पहले हम डिग्री में निकालते हैं कितना आएगा, कॉस इनवर्स
ये आएगा 41.45 डिग्री। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटू पाई/180। ये आ जाएगा 0.7235 रेडियन। ठीक है, 0.7। ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।